एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव प्रचार का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक बीफ की दुकान पर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, काटते रहो। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखिए कैसे असदुद्दीन ओवैसी इस दुकान पर पहुंचने के दौरान बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, काटते रहो। हम आपको एम्बियंस सुनवाते हैं कि किस तरीके से वो ऐसा कर रहे हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर 13 मई को चौथे चरण में वोटिंग है। हैदराबाद से बीजेपी ने माधवी लता को टिकट दिया। जरा सुनिए जरा ये एम्बियंस। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। तो बीफ शॉप पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिंदाबाद का नारा लगाया तो बीजेपी नेता टी राजा ने तंज कसा और बोले असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई इसी तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी प्रचार कर रहा है उसके पार्लियामेंट क्षेत्र में। भाई प्रचार करो, वोट मांगो, वोट देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा, लेकिन तुम जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो। तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? जब दूसरे लोग अगर थोड़ा सा मूवमेंट भी अगर लेते हैं तो उनके ऊपर आरोपों की बौछार कर देते हो। जब तुम इस प्रकार की बात करते हो तो तुम्हारे ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जाए? अगर जो काम आपने आज किया है, अगर वही काम अगर हम किसी वाल्मीकि भाई के दुकान पर जाकर, जहाँ पर हमारे वाल्मीकि भाई सुअर काटते हैं, बेचते हैं, अगर वहाँ जाकर अगर हम कहें तो काटते रहो और ओवैसी जैसे गद्दारों को खिलाते रहो, तो क्या तुम चुप बैठोगे? चुप बैठोगे तुम तो सारी की सारी मीडिया में छाती पीटते रहोगे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, पार्टी प्रचार करो। अगर इस प्रकार के बातें बोलकर आप हमें भड़काने का प्रयत्न करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, याद रखना। ओवैसी के ऊपर, ओवैसी जी जो अभी सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर है, वो ओल्ड सिटी हैदराबाद से जीत कर आते हैं। उनका राजनीतिक बयान कभी भी अभद्र होते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होता ऐसे बयान उन्होंने दिया। सांसद भी, असदुद्दीन ओवैसी जी भी और उनके छोटे भाई भी जो एमएलए हैं उधर, ऐसे ही एक्सट्रीम भाषण देने में माहिर है। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होता ऐसे बयान आया। मधु इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मधु, दरअसल बात तो जायज़ है, मतलब हर कोई आदमी जो है खाने की इजाज़त तो हर एक को है, लेकिन वो एक निजी मामला होता है। आप जो खाते हैं हो सकता है कि वो आपकी पसंद हो, लेकिन कोई जो दूसरा खाता है, जो टी राजा कह रहे थे, वो कोई और ना खाता हो, तो आप किस तरीके से, ये तो भड़काऊ हुआ ना। जी, मैं इसे भड़काऊ नहीं कहूंगा, बिकॉज ये पहली बार नहीं है कि ओवैसी ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। वो हमेशा हर बार अपने कैंपेन में
चाहे चिकन की दुकान हो, चाहे मटन की दुकान हो, चाहे बीफ की दुकान हो, वो सभी से ऐसे ही बात करते हैं। इसको पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं ऐसे करके एमआईएम का कहना है। और दूसरी तरफ ये 2016 में पहले लास्ट टाइम हुआ था, 2024 में दोबारा हो रहा है। तो ओवैसी ने ये कहा था कि सलाम वालेकुम रेहान, बीफ शॉप काटते रहो इज व्हाट ही हैज, उन्होंने ये बताया था। पर उसके बाद जब पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछा गया था, उन्होंने ये हमें साफ साफ बताया कि ये ओवैसी का लहजा है बात करने का, वो ऐसे ही बात करते हमेशा से, इस तरह से उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया। बट अगर दूसरी तरफ देखें, माधवी लता ने भी एमआईएम का पार्टी का स्टैंड कहना ये है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि माधवी लता ने भी हाल ही में रामनवमी के जुलूस में जो सितंबर बाजार की जो गोल मस्जिद है वहां पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जुलूस निकल रहा था रामनवमी का, जो राजा सिंह ने ऑर्गेनाइज किया था, 3 से 3.5 लाख लोग वहां पे मौजूद थे, उन सभी के सामने माधवी लता ने इशारों में बताया कि धनुष बाण से हम इस मस्जिद को उड़ा देंगे, ऐसे करके एक संदेश दिया था। तो इसका जवाब एमआईएम पार्टी मांग रही है। तो दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण का भी ये कहना है कि वो ओवैसी के ऐसे कमेंट से हैरान नहीं है, बिकॉज ये ओवैसी का स्टाइल है, वो हर बार ऐसे एक्सट्रीम कमेंट्स। ये तो बात आपकी ठीक है, जब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी है तो सही बात है, ओवैसी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया मधु।